दो पॉजिटिव न्यूज़ हमारी इंडस्ट्री के लिए जो आई है, एक ट्रम्प की टैरिफ वॉर की और एक वॉर के सीज फायर की। क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ हमारी इंडस्ट्री का सेंटीमेंट रिवाइव कर पाएंगी? यार, इन्होंने स्टॉक मार्केट का क्रैश देख लिया, हम लोगों ने अपना ट्रम्प की टैरिफ वॉर देख लिया, हमने वॉर देख ली। ये तीनों चीज़ों के बाद भी हमारी इंडस्ट्री नहीं रुकी, तो आगे हमारी इंडस्ट्री को कौन रोक सकता है? मुझे लगता है कि आने वाला क्वार्टर रियल एस्टेट के लिए बहुत ही क्रिटिकल क्वार्टर है और इस क्वार्टर में प्रिवाना नॉर्थ का परफॉर्मेंस विल गो अ लॉन्ग वे इन डिसाइडिंग द पल्स ऑफ द मार्केट और द फ्यूचर ऑफ द मार्केट। हाय गाइज, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक जनरल वीडियो के साथ, जिसमें मैं कोई मार्केट, किसी प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करूँगा। कुछ जनरल मार्केट के बारे में आपसे कुछ बातें या कुछ अपने व्यूज शेयर करने के लिए आज का मैंने वीडियो बनाया है। तो गाइज, जो सीज फायर हमने 2-3 दिन पहले अचीव किया, उस सीज फायर को शायद ही कोई और इंडस्ट्री होगी जिसने इससे ज्यादा चीयर किया होगा, जो कि थी आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोग चाहे कुछ भी बोले, पिछले हफ्ते मतलब ये जो वीकेंड गया है पीछे, इसमें सारी की सारी सेल्स गैलरीज खाली थी। कहीं लोगों की विजिट्स नहीं हुई। जिस बंदे की मतलब मेरे ऐसे कि मान लो वीकेंड पे 5 मीटिंग्स या विजिट्स होती थी, तो हमारी भी एक ही मीटिंग हुई, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ वो तो बात की बात है, मीटिंग्स या कॉल्स तो बात की बात है। लोगों के यूट्यूब के वीडियोस के व्यूज भी कम हो गए, मतलब ना पीपल वर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। बट ये जो हमारे पास न्यूज आई, उसके साथ साथ सीज फायर की न्यूज के साथ साथ एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज आई गाइस। वो आई कि ट्रम्प ने चाइना के साथ अपनी टैरिफ वॉर को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाला है, ताकि वो लोग मीडिएशन करके डिस्कस करके कोई बीच का रास्ता निकाल पाए। तो गाइज, अगर आप देखोगे कि ये दो पॉजिटिव न्यूज हमारी इंडस्ट्री के लिए जो आई है, एक ट्रम्प की टैरिफ वॉर की और एक वॉर के सीज फायर की, क्या ये पॉजिटिव न्यूज हमारी इंडस्ट्री का सेंटीमेंट रिवाइव कर पाएंगी? दैट इज अ क्वेश्चन विच इज देयर ऑन एवरीबॉडीज माइंड। और इस क्वेश्चन को ना मैं एक्चुअली अलग अलग तरीके से देखने की बजाय मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भाई, इसमें अलग अलग, अगर मैं मार्केट के स्टेक होल्डर्स की बात करता हूँ, तो अलग अलग लोगों का इसको लेके क्या आज की डेट में जो मुझे लगता है माइंडसेट चल रहा है, आगे चल सकता है। तो उसमें गाइस 3 टाइप के लोगों की मैं आपसे बात करूंगा। एक मैं आपसे बात करूंगा इन्वेस्टर्स की, एक मैं बात करूंगा एंड यूजर्स की, और फिर एक मैं आपसे बात करूंगा एनआरआईज की। ठीक है जी। तो सबसे पहले गाइज, अगर मैं बात करूं आपसे इन्वेस्टर्स की, तो गुड़गांव के इन्वेस्टर्स तो इन एनी केस पिछले काफी टाइम से इन्वेस्टेड हैं। अब तो लोग अपना पर्चियां निकालने के चक्कर में हैं। आज के जिन प्राइसेस पे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, देयर आर वेरी वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स हु आर एंटरिंग इनटू दीज प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टर्स हैव बिकम वेरी वेरी चूजी, जो कि हम पिछले 2 क्वार्टर से ट्रेंड देख रहे हैं। ये जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जब तक ये पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं हो जाती, मे बी 1-2 महीने का टाइम नहीं निकल जाता, जब किसी को डर नहीं होगा कि भैया कोई और अटैक ना हो जाए या कोई दोबारा मामला बिगड़ ना जाए, शायद इन्वेस्टर, मेरे को लगता है कि वेट एंड वॉच कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है। जहां तक एंड यूजर्स की बात है, भाई एंड यूजर तो जो रोज आपका राजौरी गार्डन से गुड़गांव ट्रैफिक में 1.5-2 घंटे एक तरफ फंस रहा है, उसकी तो लाइफ नहीं बदलने वाली किसी चीज से। उसकी लाइफ तभी बदलेगी जब वो गुड़गांव शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। जिनको छोटे से बड़ा घर चाहिए, जो एंड यूजर है, जिनको अभी फाइनेंशियल ईयर चेंज के बाद बच्चे के स्कूल के पास शिफ्ट करना है, वो सारे लोग तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनमें मैं कोई कमी देखूंगा। हाँ, मे भी न्यू लॉन्चेस में कोई सोच रहा होगा कि भैया मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो शायद वो अपना डिसीजन शायद हो सकता है अपना थोड़ा सा डेफर कर दे। ठीक है। तीसरी गाइस, जो सबसे इंटरेस्टिंग हमारी जो सेगमेंट है ना, वो सेगमेंट हमारी आती है एनआरआईज की। एनआरआईज का मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ट्रम्प
की जो टैरिफ वॉर थी उससे तो बहुत सारे एनआरआईज टेंशन में थे ही थे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो इंडिया में जियो पोलिटिकल सिचुएशन खराब होगी तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा जो दूर बैठा होगा वो ऑब्वियसली एक बार के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे जा सकता है, थोड़ा सा वेट कर सकता है। लेकिन मैं आपको उसी तरह किसी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ एनआरआई से ही और अगेन इन्वेस्टर्स से लिंक, कि यार ये सारी जो बातें हैं, क्या ये बातें डीएलएफ के प्रिवाना जिसका नेक्स्ट पेज आने वाला है, क्या उसमें भी ये बातें एप्लीकेबल होंगी? मतलब ना, क्या लोग अभी कुछ टाइम तक थोड़ा सा चीज़ों को ठंडे बस्ते में रखना चाहेंगे, या फिर एक दूसरा जो व्यू आता है भाई कि मेरी इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि अबे जी यार इन्होंने स्टॉक मार्केट का क्रैश देख लिया, हम लोगों ने अपना ट्रम्प की टैरिफ वॉर देख लिया, हमने वॉर देख ली, ये तीनों चीजों के बाद भी हमारी इंडस्ट्री नहीं रुकी, तो आगे हमारी इंडस्ट्री को कौन रोक सकता है? तो ऐसे भी बहुत सारे जो लोग पॉजिटिव बात करके हैं, उनका ये भी कहना है कि भैया इसके बाद तो बस कोई एक फिलिप आएगा, उसके बाद दोबारा से मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। मैं उसको लेके कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड कि भैया ट्रम्प टावर 2 का प्रोजेक्ट आपका सो कॉल्ड 5 घंटे में बिक गया हो। खैर 5 घंटे नहीं होते, वो कितना हफ्ते होते हैं वो आप लोग जानते हो। लेकिन गाइज अगर आज मान लो प्रोजेक्ट में आपको 4 बेडरूम मिल भी जाता है, अगर 3 बेडरूम भी उस लोकेशन पे इतने महंगे रेट पे 3 बेडरूम बिके हैं, तो इसका मतलब ब्रांडेड सामान तो लोग आज भी लेना चाहते हैं, और बजट की लोगों को आज भी दिक्कत नहीं है। अभी बिरला का भी 10 करोड़ का माल बिका ही है। तो उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि अगर यार ट्रम्प टावर बिक गया तो देन तो डेफिनेटली डीएलएफ प्रिवाना को लेके डीएलएफ बहुत पॉजिटिव होगा कि उसका जो नेक्स्ट पेज आने वाला है उसमें अगर ट्रम्प बिक सकता है तो भाई वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं बिकता? ट्रम्प तो 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट प्रिवाना के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बट अभी रिसेंटली कुछ मेरे पास जो नए इनपुट्स आए हैं, मैं आप लोगों से चलो इस वीडियो में वो भी शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज प्रिवाना के बारे में 3 बातें जो मुझे अभी रिसेंटली पता लगी, जो अच्छी भी है। सबसे पहली बात तो गाइज मेरे को इस प्रोजेक्ट में पता चला है कि भैया फर्स्ट टाइम गुड़गांव में डीएलएफ वाले 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, और एक बिल्डिंग कोई आइकॉनिक टावर नहीं होगा विक्ट्री वाली की तरह, सारी की सारी बिल्डिंग्स आपकी 50 फ्लोर की होंगी, ठीक है। उसके बाद this is going to be the first project of DLF in which a residential building will have a glass facade. ग्लास फसाड का क्या मतलब हुआ? जैसे आप ट्रम्प टावर देखते हैं जो एक्सटेंशन रोड पे बना हुआ है, उस टाइप का ग्लास फसाड डीएलएफ वाले पहली बार यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तीसरी चीज गाइस यहाँ पे मेरे को और जो एक बड़ी अच्छी लगी कि भैया इसमें एक फ्लोर के आपके 4 अपार्टमेंट हो गए, और जो सारे टावर्स की प्लेसमेंट है वो ऐसी है कि 2 यूनिट्स आपकी होंगी जो आपकी ग्रीन फेसिंग होंगी, और जो 2 यूनिट होंगी वो आपकी सिटी फेसिंग होगी। और लेकिन जो सारी की सारी सिटी फेसिंग यूनिट्स हैं उन सबको लेपर्ड ट्रेल और अरावली का व्यू मिलेगा। तो मतलब ना, इसमें कोई भी यूनिट खराब नहीं है। इनफैक्ट सिटी फेसिंग वाली यूनिट्स में धूप भी ज्यादा अच्छी आएगी। तो उस हिसाब से आप देखोगे आपके पास ग्रीन फेसिंग और सिटी फेसिंग मतलब नेचर फेसिंग दोनों यूनिट्स का आपको फायदा मिलेगा। बाकी जो भी बातें हैं आप लोग जानते ही हो कि भाई आप एबीडब्ल्यू का टावर हटने वाला है, वहाँ पे 50 एकड़ का वो कुछ ग्रीनरी और वो सारी चीजें डेवलप करेंगे। शायद डीएलएफ भी आज के बाद चाहेगा तो ऐसी शायद डेवलपमेंट नहीं प्लान कर पाएगा, बिकॉज इतना बड़ा लैंड बैंक बिल्डर के लिए इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो गाइज मुझे लगता है कि आने वाला क्वार्टर रियल एस्टेट के लिए बहुत ही क्रिटिकल क्वार्टर है, और इस क्वार्टर में प्रिवाना नॉर्थ का परफॉर्मेंस विल गो अ लॉन्ग वे इन डिसाइडिंग द पल्स ऑफ द मार्केट और द फ्यूचर ऑफ द मार्केट, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है अभी भी वेट एंड वॉच करें कि भैया ठीक है देख लेते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी और स्टेबल हो जाए, या ट्रम्प साहब दोबारा कोई चाइना के साथ एक्शन ना कर दें, और स्टॉक मार्केट अब दोबारा उठ गई है वो आगे उठती ही रहे। तो मतलब ना, ये सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारी इंडस्ट्री के मे बी अगले 1 या 2 क्वार्टर्स को डिफाइन करेंगी। वैसे भी ट्रेडिशनली ये बड़ा लाइट क्वार्टर होता है, इस टाइम पे सब लोग घूमने फिरने जाते हैं, हम लोग भी पूरे साल मेहनत करते हैं, इसी टाइम पे हमें भी मौका मिलता है थोड़ा फैमिली के साथ घूम फिर के आने का, थोड़ा अपने लिए भी लेजर का टाइम निकालने का। सो वी आर also enjoying this डाउन टाइम। और इसी तरीके से गाइज with a very very clear client centric approach and with always the attempt to give you credible verified information, I'll see you guys again very soon. Please like, share and comment on our videos, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.